क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 2a 4a 2a 6 इतना एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a इकाइयां हैं। ये तो और आसान ही कर दिया, 2a इकाइयां देखिए। समबाहु त्रिभुज में क्या हम जानते हैं कि समबाहु सभी भुजा बराबर, इसमें जो त्रिभुज बनाएंगे और सब भुजा बराबर आएगा। और इसमें दे ही दिया कि भुजा की लंबाई 2 ही इकाई है, इसका मतलब जो निकालेंगे हम लोग भुजा की लंबाई वो 2 ही इकाई ही निकलेगा। तो सब भुजा की लंबाई 2 ही इकाई निकलेगा। इसका मतलब आंसर पता है पहले से कि 2a इकाई है। तो उसी तरह से मानेंगे, माना जैसे 14 नंबर बनाए, माना बिंदु है a 2a 4 इस तरह से, B और C 2a प्लस रूट 3a 5a 1 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मान लिया इसको कि ये सब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब चित्र बना लेते हैं समझने के लिए थोड़ा सा। तो ये इस तरह से बना लेते हैं। A जो है 2a 4a, B C 2a प्लस रूट 3a और 5a। समबाहु त्रिभुज में क्या जानते हैं, सभी भुजा बराबर, ये सब भुजा क्या आ जाएगा, बराबर आपस में, और बराबर भी होगा, साथ ही साथ 2a इकाई निकलेगा आंसर। और इसमें तो वही दिखाना है कि 2a इकाई आंसर आना चाहिए, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहां से निकालेंगे AB, तो AB निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये तो हो गया 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2a का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। फाइनली जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और पहले से पता है कि 2a आंसर आना है। ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, 4a में 6 घटाए तो माइनस 2 है, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 से 2 बाहर और a स्क्वायर से a बाहर, तो 2a आ गया है। उसी तरह BC निकालेंगे, BC का 2a माइनस ये पूरा घटेगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस रूट 3a। ये x1 माइनस x2 प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये x1 2a x2 ये 2a प्लस रूट 3 है, 2a प्लस रूट 3 है। जैसे यहाँ माइनस दिए इस तरह से 2a में घटाए किसको, 2a प्लस रूट 3a को घटाए, ये हो गया 2a, ब्रैकेट हटता है, सबका चिन्ह चेंज हो जाता है यहाँ माइनस के कारण, माइनस यहाँ प्लस गुना अलग अलग, माइनस यहाँ माइनस और प्लस, माइनस रूट 3a। इसी तरह से यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ से BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 2a और 2a, तो ये तो घट गया, कट गया, यहीं पे काट देना है, 2a में 2a घट गया। अब माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और रूट 3 का स्क्वायर, एक बार लिख लेते हैं यहाँ से, माइनस रूट 3 का 3a का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर, तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर और यहाँ गया प्लस a का स्क्वायर, ये हो गया रूट 3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, ये हो गया फाइनली 4a स्क्वायर, और इससे बाहर हो जाएगा 2a, क्योंकि 4 का 2 और a स्क्वायर का 1, माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, क्योंकि किसी भी रूट का स्क्वायर होता है वो होता है बाहर निकल जाता है, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 गुना रूट 3,
तो फाइनली इसको हम इस तरह से लिखेंगे पूरा, और 2 गो में 1 बाहर, √3। ऐसे भी याद रखना, √3 गुना √3 3, किसी का रूट पे स्क्वायर होता है, रूट हट जाता है। ए बी बी सी, अब सी ए निकालते हैं यहाँ पे। तो सी ए बराबर हो गया √x1 माइनस x2, फिर हो जाएगा x1 माइनस ये फिर उसी तरह से का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया सी ए बराबर √, ये तो कट गया, ये हो गया -√3 a का स्क्वायर और प्लस -a का स्क्वायर। यहां से हो गया सी ए बराबर 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां से हो गया सी ए बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर का a स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस और a का स्क्वायर a स्क्वायर। यहां से भी निकला सी ए बराबर √4a स्क्वायर, जिससे कि 2a बाहर निकले। तो सब में ये बराबर आ गया। अब इसको सिद्ध करना है, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों 2 इकाई 2 इकाई, अतः लिख देंगे बराबर 2 इकाई। अतः त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्ष त्रिभुज, अतः ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, अतः ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, इस तरह से इसको बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 तो देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 1√3, ये 1 है, 1√3, 1 3√3 और 4 2√3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर। तो उसी तरह से हम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 15 की तरह मान लेंगे। माना बिंदुएं ए 1√3, बी 1 3√3 और सी 4, 2√3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चित्र बना लेते हैं समझने के लिए। ए 1√3, बी 1 3√3, सी 4 2√3, तीनों भुजा बराबर हो जाएगा अपने ही। ए बी बी सी सी ए निकालना होगा यहाँ पे भी, ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से ए की दूरी निकालना है यहाँ पे। तो हो जाएगा ए बी बराबर √x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया √0 का स्क्वायर प्लस 3√3 और यहाँ 3√3, यानी कि 3√3 में 3√3 घटेगा। यहाँ 3 गो √3 है, यहाँ 1 √3 है, यानी कि बचेगा -2√3, √3 यानी यहाँ इसे समझना है कि यहाँ √3 यानी कि आम समझ लेना, एक आम और ये 3 आम, तो एक आम में 3 को घटाना 2 बचेगा यहाँ, और बड़ा क्या माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 गुना 3 हो जाएगा 12, रूट के अंदर 12 हो जाएगा। ये इसको जब गुणनखंड करेंगे तो जगह 4 2√3, 2√3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 गुना 3 12, यहाँ 12 हो जाएगा। और 12 से ये बाहर ए बी बी सी
BC समझते हैं, B से C की दूरी 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3√3 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 3 √3 में 2 √3 घट गया तो बचा 1√3। 3 √3 में 2 √3 घट गया, बचा 1√3। और यहाँ से जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस और √3 का स्क्वायर, किसी रूट का स्क्वायर होता है तो वो खुद बाहर आ जाता है। ये हो गया 3 और ये हो गया 9 3 12 √12 और √12 का जब गुणनखंड करेंगे हो जाएगा 2√3, क्योंकि √12 को लिखेंगे 2 × 2 × 3, इस तरह से 2 2 में 1 2 बार ABBC। अब CA √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 - y2 का होल स्क्वायर। ABBC CA ये है ना, CA के लिए 4 में 1 घटाना है, 4 में 1 घटाना है प्लस इधर से भी आ सकता है 1 में 4 ये 4। अब 2√3 में √3 घटाना है, इधर से भी जा सकते हैं, इससे इसमें घटा देंगे या इस चीज को इसमें घटा देंगे या इसमें इससे इसमें घटा देंगे, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो 4 में घटा दिए 1 को और 2√3 में 3 को घटा दिए। यहाँ से हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2√3 में 1√3 घट जाएगा, हो जाएगा √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, √12 जो कि 2√3। चूंकि तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर, ABBC CA 2√3 2√3 2√3, तो तीनों बराबर हो गया। क्योंकि AB बराबर BC बराबर CA बराबर √2√3, अतः बिंदु A, B और C एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हो गया सिद्ध, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस तरह से ABBC CA निकाल लिए और पता चल गया कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 सिद्ध करना है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि 3 4 8 - 6 13 9 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और यह भी दिखाइए कि कर्ण की लंबाई 5√10 इकाइयां है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये पहले मान लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं इसको। माना बिंदुएं A 3 4 B 8 - 6 और C 13 9 1 समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब समकोण समद्विबाहु, समकोण यानी कि 90 डिग्री, समद्विबाहु समद्विबाहु, सम इज बराबर, द्वि इज 2, बाहु इज भुजा। 90 डिग्री भी कोई एक कोण होना चाहिए और दो भुजा आपस में बराबर। तो इसका चित्र बना के समझते हैं। इस तरह से चित्र बनता है। ये हो गया ABC। ये जो है 90 डिग्री दिखाना है कि एक कोण कोई 90 डिग्री है, दिखा सकते हैं कि B 90 डिग्री किसी कोण को। A जो है 3 4, B 8 - 6 और ये 13 9, और साथ ही साथ कर्ण की लंबाई 5√10 इकाई दिखाना है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस तरह से बनाना है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में पहले तीनों दूरी निकालेंगे, तीनों भुजाओं की लंबाई।
तो तीनों भुजाओं की लंबाई ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, यहाँ माइनस देना है, y1 माइनस y2 में यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ क्या देना है, प्लस देना है, प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 100, ये हो जाएगा 125 यानी कि 125। अब 125 का जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5√5, क्योंकि 125 को लिखेंगे रूट के अंदर, गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5, 3 5 यानी कि 2 5 में 1 5 बाहर 1 5 अंदर। ए बी निकल गया। अब बी सी निकालते हैं। बी सी यहाँ तक भी रूट अंडर 125 छोड़ सकते हैं, आगे के हिसाब से देखेंगे। ये यहाँ कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। बी से सी की दूरी 8 माइनस 13 का स्क्वायर प्लस -6 और -9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 और 6, इसमें हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -13 का 915 का -15 का स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट अंडर 25 प्लस 15 गुना 15 225। ये हो जाएगा 250, हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 250। अब 250 का जब गुणनखंड करेंगे, 250 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से भाग देंगे 125, 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो ये 25 और फिर 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5√10, ये हो जाएगा 5√10। ए बी बी सी। अब क्या निकालना है, सी ए निकालना। ए बी बी सी सी ए। तो सी ए निकालने के लिए रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सी ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा -10 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। सी ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 100 प्लस 25 बराबर रूट अंडर 125 बराबर 5√5। तो दो भुजा आपस में बराबर, दो भुजा आपस में समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु दिखाना है। तो समकोण तो यहाँ दिख रहा है ए बी सी ए, ये दोनों 5√5 5√5। समकोण समद्विबाहु के लिए, समकोण दिखाने के लिए क्या एक फॉर्मूला है, तो जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़ चुके हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। स्क्वायर ए सी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये चित्र के हिसाब से ये गलत दिख रहा है, इसीलिए ये जो समकोण है, समकोण सिद्ध करने के लिए इस प्रमेय को सिद्ध करना है। कर्ण स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर बराबर AB प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ से BC कितना है, 5√10, 5√10 का स्क्वायर बराबर AB कितना है 5√5, 5√5 का स्क्वायर प्लस 5√5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √10 का 5 का स्क्वायर 25, √10 का ये हो जाएगा 250 बराबर, ये 5 का स्क्वायर 25, ये 125 प्लस 125, ये हो गया प्रूव्ड। दोनों के आगे बराबर, यहाँ और लिख सकते हैं 250 बराबर 250 प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम कर सकते हैं अतः ABC अतः बिंदु ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः बिंदु A, B और C समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और
दिखाइए कि कर्ण की लंबाई 5√10 मीटर लिख देना है। कर्ण की लंबाई बराबर BC। कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा BC, और BC की लंबाई 5√10 मीटर बराबर 5√10 मीटर। 5√10 मीटर। तो यहाँ से ये इस चित्र को सही कर लेना है। पहली बार में गलत था, दूसरे बार में सही किया हुआ है इसको, तो इस चित्र को सही कर लेना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 18।